जी नमस्कार, क्रांतिकारी खबर में आपका स्वागत है। मैं इस समय एसएसपी कार्यालय में मौजूद हूँ। यहाँ एक व्यक्ति जो कि ठगी का शिकार हुआ है, इसने 18 लाख रुपए दे दिए और रसीद केवल बैनामा नहीं है, केवल रसीद है। उसमें भी इनको आज से करीब 8-9 महीने 9 साल पहले इनको एक फ्लैट दिलाया था और 18 लाख रुपए ले लिए। लेकिन उसी फ्लैट में रहते रहते 2017 से रह रहे हैं और आज 8 साल हो गई। अब इनको निकालने की धमकी दे रहे हैं। इनका मानना है कि न उन्होंने बैनामा किया, न कोई एक रसीद पकड़ा दी थी, उसी पर 18 लाख उन्होंने रिसीव भी किए हैं। अब इनको वहां से कमर आलम इनका नाम है, अब इनको वहां से भगाने की धमकी दे रहे हैं। आज ये कप्तान से मिला है और उन्होंने बताया कि कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है और कहा है आपको पूरा न्याय मिलेगा और आपको फ्लैट भी दिलवाया जाएगा। देखते हैं पुलिस क्या कार्रवाई करती है या नहीं। देखते रहिए क्रांतिकारी खबर के साथ पत्रकार रूप किशोर राज। 1 लाख रुपए और दिया है वादी से अब ये घर पर आए तो बोले कि भाई 1 लाख में नहीं होगा, अब तुम 10 लाख रुपए और। अच्छा, बैनामा करने के लिए क्या कह रहे हैं और बात करने से मना यही सब कुछ है, तुम्हारी रसीद है, किसी को बैनामा था, लेकिन अब ये मना कर साथ साथ दूसरे बैनामा की मना करनी चाहिए। समाचार और पैसे मुझे 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। आरोप लगते रहते हैं 18 लाख रुपए की घटना को प्रसारित कर दिया, तो जिसमें दूसरे पक्ष की घटना को प्रसारित नहीं किया। 20,50,000 रुपए लिखे हुए, दूसरे पक्ष 18 लाख रुपए रिसीव की गई और साफ मना कर दिया कि दोबारा 2,50,000 रुपए भिजवा देंगे, जिसमें से 1 लाख पत्रकार को भी धमकी दे डाली। अब बैनामा के लिए साफ जा रहा होता है, मैंने कहा लिखवा लो चलो, तो बोले नहीं 10 लाख रुपए मार चुका है 10 लाख रुपए और अब 10 लाख मांग रहे हैं। जबान पलट गए सर, ये अब उसकी नियत 1 लाख खोट रुपए और नजर दिया आता है। है। इसी अब के ये घर तहत पर आए तरह तो की बोले बात कि भाई है। 1 लाख में नहीं होगा, अब तुम 10 लाख रुपए और दो। अच्छा, बैनामा करने के लिए क्या कह रहे हैं वो? अब ये कह रहे हैं कि अब मैं यही 1 लाख रुपए और दिया है। अब ये घर पर आए तो बोले कि भाई 1 लाख में नहीं होगा, अब तुम 10 लाख रुपए और दो। अच्छा, बैनामा करने के लिए क्या कह रहे हैं वो? अब ये कह रहे हैं कि अब मैं यही सब कुछ है, तुम्हारी रसीद है, इसी को बैनामा था, लेकिन अब ये मना कर रहे हैं। बैनामा की मना कर रहे हैं, अब बैनामा की मना कर रहे हैं और पैसे मुझे 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं और दोबारा 18 लाख रुपए ले चुके। हाँ, 18 लाख रुपए ले तो जिसमें ये 20,50,000 रुपए लिखे हुए हैं, 18 लाख रुपए रिसीव है और 2,50,000 रुपए रह गए थे, जिसमें से 1 लाख रुपए आप और दे मैंने और दे दिया। अब बैनामा के लिए मना कर अब रहे हैं। बैनामे के लिए मैंने कहा लिखवा लो चलो, तो बोले नहीं 10 लाख रुपए और चाहिए। 10 लाख रुपए और मांग कर रहे हैं। अब 10 लाख मांग रहे हैं, अब जबान पलट गए सर ये। हाँ जी, क्या नाम है आपका? कमर आलम। क्या कप्तान किस लिए आया? जी, मैं कप्तान साहब के यहाँ अपनी अर्जी लेके आया हूँ। मुझे ये फ्लैट के नाम पर ठगी करी है, पैसे भी ले लिए, अब कह रहे हैं कि फ्लैट खाली करो। कहाँ के रहने वाले? मैं अमीरनिशा का रहने वाला हूँ। जोराबाग में S2 मदीना अपार्टमेंट मेरा फ्लैट दिया था इन्होंने। और लोग हैं वो लोग हैं इशरत अली, विश्वेंद्र, मसरूर और मयुद्दीन, ये लोग हैं। और अब ये कह रहे हैं कि फ्लैट खाली करो और धमकी दे रहे हैं मुझे बहुत। मैं परेशान हूँ। क्या कुछ लिख के दिया था आपको? जी, मेरे पास 100 रुपए के स्टैम्प को ये कह रहे थे यही बैनामा है आपका, और ये लिख कर दिया। इनके साइन है, मजबूत साइन है इनके। ये भी नहीं कि नाम नहीं है, बिल्कुल नाम पता सब सही है। ये जो आपके हाथ में है ये है सर, क्या चीज है? ये देखिए 100 रुपए के स्टैम्प को इन्होंने कहा था कि यही तुम्हारा बैनामा है, सब कुछ है। अब मैं जानता नहीं इसके बारे में, बोले ये तुम्हारे हैं तो इसी को रख लो। तो ये तो पजेशन मुझे दे दिया है, लेकिन अब ये खाली करने के लिए धमकी दे रहे हैं मुझे। थोड़ी तहरीर रसीद पत्र है। जी सर, मुझे मालूम नहीं, इसी को ये कह रहे हैं ये बैनामा है। तो आप पढ़े हुए नहीं है क्या? नहीं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बस हाई स्कूल हूँ। वकीलों की लैंग्वेज में जानता नहीं। कितना पैसा दे दिया? ये 18 लाख रुपए दे दिए। बाद में इन्होंने कहा कि मुझे अब 10 लाख रुपए और चाहिए, तो अब मैं कहाँ से लाऊं, जबकि 20,50,000 रुपए इन्होंने बैनामा वो तय हुआ था मेरा। ये रसीद पत्र कब किया था आपका? ये 2017 का है, 1/2/2017। 2017 से आप इन्होंने, हाँ मैं रह रहा हूँ, बराबर रह रहा हूँ। बिजली तक मैंने इस कागज पे लगवा ली। मैं 1 नंबर का इंसान हूँ, मुझे कोई भी मतलब मुझे धोखाधड़ी नहीं मालूम। अब आके धमकी दे रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि खाली करो, अब वो कहीं और सौदा कर रहे हैं उसका। इस पे हाँ, साल बाद आपको धमकी दे रहे हैं? जी, मुझे धमकी दे रहे हैं खाली करो। और थाने गए थे क्या? मैं थाने नहीं गया, मैं यहाँ आया हूँ कप्तान साहब के यहाँ। थाने में कोई मेरी सुनवाई नहीं है सर। मैं गया था लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। थाना कौन सा पड़ रहा है? थाना मेरा सिविल लाइन है, लेकिन जहाँ फ्लैट है वो है क्वारसी थाना, जहाँ मेरा फ्लैट आता है। अब आप कप्तान साहब के यहाँ आए हो? मैं कप्तान साहब के यहाँ आया हूँ अपनी अर्जी लेके। एप्लीकेशन दे दी? जी, मेरा जो कुछ है, हाँ मैंने दे दी सर। क्या आश्वासन दिया महोदय ने?
तो कह रहे हैं कि इसकी जांच होगी और आप परेशान ना हो, आप बेफिक्र रहें, आपकी जांच होगी, बिल्कुल आप सही हैं तो आप सही रहेंगे, कोई नहीं ले सकता। मुख्यमंत्री महोदय और डीजीपी महोदय से कोई गुहार लगाना चाहते हैं? मैं योगी साहब से ये कहना चाहता हूँ, सर मेरी जो भी कमाई है बस यही है, मेरा एक बच्चा है छोटा सा और मैंने यही कमाया है बस, और मैं इसके बाद तो मेरे पास कुछ भी नहीं है सर। मुख्यमंत्री साहब से यही कहना चाहता हूँ कि ये मेरी चीजें मुझे मिल जाए, बैनामा कर दिया जाए। क्या काम करते हैं? मैं सर मेरी दुकान पे एक नौकरी करता हूँ बस। आपने 18 लाख रुपए जी धीरे धीरे, ये मेरे नहीं है, फैमिली ने पूरी सपोर्ट करी है मुझे, सब कुछ सोना वोना बेच बाज के लिया है मैंने। हाँ, मेरी बीवी का सोना था वो सब बेच बाज के ले लिया मैंने। इन लोगों की बातों में कैसे आ गए आप? सर इन्होंने मुझे चाबी दी तो मैंने कहा सही है, ये लोग चाबी दी और ये कह रहे थे फ्लैट बनाते हैं और हम किस्तों में दे देते हैं। तो अब ये कौन लोग हैं जो आपके घर से नहीं निकालना चाहते हैं? अब ये निकालने की धमकी दे रहे हैं सर। अब मैं बहुत परेशान हूँ कि मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है। 18 लाख रुपए जो आपने दिया था तो कैश में दिया था या चेक? मैंने इनको चेक के जरिए नहीं दिया, थोड़ा थोड़ा करके दिया है, सब बेच बेच के, बोले ऐसे ही दे दो कोई बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके दिया है सुविधा अनुसार। हाँ, मैंने कोई चेक नहीं दिया। कोई एविडेंस नहीं है आपके पास? नहीं, एविडेंस ये है सर, ये है देखिए, रिसीव करा है इन्होंने, ये नहीं है 2 नंबर का है, इशरत अली है, देखिए रिसीव कर रहा है ये इशरत, ये मेन ऑनर है इशरत अली। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये गिन्नौर हाउस, सन ऑफ अशरफ अली। और अब ये विश्वंदर भी कोई आ गए इनके साथ। मान लिया ऐसी स्थिति में आपको फ्लैट नहीं मिल पाता, आप खाली कराते हैं तो क्या करेंगे आप? सर मुझे तो बस यही है कि मुख्यमंत्री साहब से कि मेरी चीज मुझे मिल जाए, और मेरे पास तो कुछ नहीं है, सड़क पे आ जाऊंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर ये न्याय नहीं होगा तो फिर बेकार है, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो मैं कहाँ जाऊंगा बताइए। आपका अगला कदम क्या होगा? मैं पीछे नहीं छोड़ूंगा, मैं तो चक्कर काटता रहूंगा कप्तान साहब के। कप्तान साहब से आगे मिले तो उन्होंने आपको? हाँ, वो बेचारे आश्वासन दिया, बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है, बोले जांच होगी आपकी। संतुष्ट है? संतुष्ट हूँ मैं।